बालक जब छोटी चोरियों के साथ साथ बड़ा चोरी करने लगा, घर और परिवार को आर्थिक स्थिति चोरियों से वो मजबूत करने लगा। इस मजबूती के बाद उसने अचानक किसी धनाढ्य व्यक्ति की उसने हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो वो पकड़ा गया तो केस चले। जब केस चला तो फांसी की सजा हुई। उसकी फांसी की सजा हुई तो वो बहुत अधिक चिंतित नहीं हुआ, वो बहुत घबराया नहीं। उसने हमारे यहाँ न्याय की एक प्रक्रिया है कि फांसी देने वाले को, जिसकी फांसी हो रही है, उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जेल में उसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उस लड़के ने कहा कि हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने माँ का स्तनपान करना चाहता हूँ, मेरी माँ को बुला दिया जाए। न्यायिक दंडाधिकारी से लेकर जेल प्रशासन ने उसके माँ को बुलाया गया। माँ आई, स्तनपान करने के लिए व्यवस्था की गई। बंद कमरे में माँ और बेटे को भेजा गया। माँ बिल्कुल भाव विह्वल हो करके उसने माँ के चरण स्पर्श किए, माँ का आशीर्वाद मांगा और उसने कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ आपका स्तनपान करना। माँ बोली, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हमारे स्तन में दूध तो है नहीं, स्तन पार करके क्या करोगे। बच्चे ने कहा कि मैं वात्सल्यता को और जिन कारणों से मुझे फांसी की सजा हुई है उसको मैं याद करना चाहता हूँ और दुनिया वालों को संदेश देना चाहता हूँ। माँ अपने बच्चे की भाषा को नहीं समझ पाई। माँ बोली कि आ बेटा, मेरा स्तनपान कर। उस लड़के ने जैसे ही स्तनपान करने के लिए अपना मुख माँ के स्तन को मुख में डाला और इतने ताकत से उसने काटा, माँ चिल्लाने लगी। जब माँ चिल्लाने लगी तो जेल प्रशासन ने दरवाजे को तोड़कर जब अंदर गए तो उन्होंने क्या देखा कि माँ के स्तन को उसने दांतों से काट करके पूरी मांस अपने मुख में रखा है। जेल प्रशासन ने कहा कि यह अपराधी तो अवश्य है, लेकिन इतने नीचे स्तर का अपराधी है जो अपने माँ का स्तन तक काट सकता है, इसे कठोरतम सजा देनी चाहिए। अच्छी खासी पिटाई हुई, लेकिन उसने उफ तक नहीं बोला। वो उफ तक नहीं बोला। जेल प्रशासन बड़ा दंग हो गया कि इतनी इसकी पिटाई हो रही है और ये उफ तक नहीं बोल रहा, यह मुस्कुरा रहा है। उसमें एक बुजुर्ग जेलर थे, उन्होंने पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने माँ का स्तन क्यों काटा? उसके बाद जो तुम्हें प्रशासनिक स्तर पे दंड दी जा रही है, उस दंड से क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रही है? उसने कहा कि नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रही है, मुझे तो सुकून और शांति मिल रहा है कि मेरे किए हुए कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। लोगों ने पूछा, एक बात बताओ, तुमने माँ के स्तन को क्यों काटा?
उस लड़के ने कहा कि मैं माँ के स्तन को इसलिए काटा क्योंकि इस माँ ने मुझे स्तनपान कराया था, और जब मैं छोटी छोटी चोरी करता था तो माँ प्रसन्न होती थी, मुझे डांटती नहीं थी, मुझे दंड नहीं देती थी, और उन छोटी छोटी चोरियों के कारण मैं बड़ा बड़ा चोरी करने लगा। लोभ मेरा इतना बढ़ा कि पाप का एक विराट स्वरूप ले लिया और मैंने किसी धनाढ्य व्यक्ति की हत्या कर दी। अगर मेरी माँ ने बचपन में ही मुझे दंडित कर दिया होता, मुझे सजा दे दी होती, मेरी माँ यह कह दी होती कि बेटा ये अपराध है, ये पाप है, ये गलत है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, तो मुझे आज फांसी की सज़ा नहीं मिलती। मैं दुनिया वालों को संदेश देना चाहता हूँ कि तुम सबसे पहला गुरु अगर किसी को मानना चाहते हो तो अपनी माँ को मानो, उसके बाद तुम्हारे पिता हैं, उसके बाद गुरु है। अगर तुम्हारी माँ अच्छे गुरु की भूमिका में रही तो तुम राम बन सकते हो, घनश्याम बन सकते हो, बलराम बन सकते हो, कृष्ण बन सकते हो, क्योंकि राम के बनने में भी उनके माता पिता राजा दशरथ और कौशल्या की भूमिका है। हम वर्णाश्रम में प्रथमतः, जैसे मैंने शिक्षा की बात की, अब मैंने वर्णाश्रम में तीसरी बात मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि वर्णाश्रम में तीसरी भूमिका, बहुत बड़ी जो भूमिका होती है वह नारी की होती है। वह नारी जो हमारी माँ है, तो माँ को अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करना चाहिए। अगर उसे इसका ज्ञान नहीं है तो अपने गुरु से पूछे, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे, वो धर्मशास्त्रों को देखे और उस पद चिन्हों पर चले, क्योंकि वह भोजन बनाते समय सावधानी बरतती है, कपड़े पहनते समय सावधानी बरतती है, चावल को चुनने के समय वो कंकड़ पत्थर निकालती है। क्या ऐसा पुत्र को जन्म और संस्कार देने में इतनी सावधानियां बरतती हैं? अगर इतनी सावधानियां बरतें तो कल राम राज आ जाएगा और कोरोना जैसी महामारी बाप बाप कहता हुआ भाग जाएगा, जैसे द्वापर में कलयुग आकर और युधिष्ठिर धर्मराज को देख करके भाग गए थे। हमें भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए। इसी प्रसंग के साथ कथा का विराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।